जैसा कि आपने आगे देखा, सन जिनू ने डेली क्वेस्ट को नजरअंदाज किया। घड़ी की सुइयां बढ़ती रहीं और तभी आकाश में बिजली चमकी। पेनल्टी जोन का द्वार खुल चुका था। धरती कांप उठी और अगले ही पल सन जिनू को नरक में धकेल दिया गया। चारों ओर अंधकार था और राक्षसों की दहाड़ें। हर दिशा से मौत उस पर टूट पड़ी। उसका शरीर थर्रा गया, लेकिन यही था उसकी परीक्षा का प्रारंभ। एक शून्य से भरी अस्पताल कमरे में सन जिनू की आंखों में जहर सी बेचैनी थी। उसकी नजरें इस अजनबी संदूक पर टिकी थी, जैसे भाग्य ने खुद उसे चुन लिया हो। और कमरे का वातावरण एक अजीब सी खामोशी से भर गया था। उसे पता था अब कुछ बड़ा होने वाला था। और फिर जमीन की हड्डियां कांप उठी। अस्पताल के दरवाजों के पार एक अन्यायिक शक्ति ने कदम रखा। वो पेनल्टी जोन था, एक नरक का द्वार। न जमीन ने उसे रोका, न दीवार ने संभाला। सन जिनू हवा में उछलता हुआ, अपने ही कमरे से टकराता हुआ। जिसे जीवन मिला था, अब उसे जीवन की कीमत चुकानी थी। और तभी एक गुजरते तूफान के बाद जैसे सन्नाटा छा गया हो, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। पेनल्टी क्वेस्ट संपन्न हो गई है। सन जिनू मिट्टी में गिरा, पर हार नहीं मानी। ये तो केवल आरंभ था। सन जिनू की आंखें चौड़ी हो गईं। पेनल्टी क्वेस्ट? सांसों में घबराहट थी, बदन कांप उठा। फिर एक नीली स्क्रीन चमकी। इनाम मिलने की सूचना दी गई। सन जिनू जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा पसीने से तर, सांसें टूटी हुई। एक नर्स चौंक उठी। हे भगवान, यहां क्या हुआ? कोई मदद करो प्लीज। हॉस्पिटल का सायरन गूंज उठा। सन जिनू 4 दिन से अस्पताल में था, लेकिन अब वो बिना थके दौड़ रहा था। नर्स ने खिड़की से देखा और कहा, देखो, वो फिर से दौड़ रहा है। दूसरी ने जवाब दिया, सिर्फ 4 दिन हुए हैं और वो अब भी नहीं रुका। सन जिनू रुका, जमीन पर बैठा, फुसफुसाया, अब जाकर असली खेल शुरू हुआ है। उसको कुछ चीजों के बारे में पता चला है। सन जिनू की आंखों में हैरानी थी। एक ऐसा जादू जो रिकवर कर देता है। हर चीज अब एक गेम की तरह सामने थी। स्टेटस, स्किल्स, इन्वेंटरी, सब कुछ। जितना बढ़ाऊंगा उतना ताकतवर बनूंगा। ये आवाज अब अंदर से आ रही थी। रैंडम बॉक्स, स्टैट पॉइंट्स, जैसे किस्मत के टुकड़े उसके हाथ में हो। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। और उस ऊंची बिल्डिंग से एक नई शुरुआत झांक रही थी। अब कहानी सिर्फ एक हंटर की नहीं थी, ये जन्म था एक किंग का। सन जिनू बेंच पर बैठा था, लेकिन उसकी हंसी में एक गहरा दर्द छुपा था। ये वक्त भी क्या चल रहा है? सामने फिर वही स्क्रीन, वही स्टैट्स, पर अब नजर में हल्की सी उम्मीद थी। अस्पताल की दीवारें शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। क्या मैं आज थोड़े वक्त के लिए जा सकता हूं? ठीक है, लेकिन तुम कहां जाओगे? मुझे बाहर कुछ काम संभालने जाने हैं। पर सच्चाई ये थी, वो अब अपनी किस्मत से मिलने जा रहा था। सन जिनू अब अकेला नहीं था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन आंखों में कोई नई आग जल रही थी। चलो देखते हैं इस चाबी से क्या होता है। उसने चाबी को धीरे से उठाया, मानो किसी रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहा हो। ये कोई साधारण चाबी नहीं थी, ये एक डंजन का रास्ता खोलती थी। स्क्रीन पर लगातार क्वेस्ट्स, स्टेटस विंडो, रिवॉर्ड्स। कहीं ये सब डबल अवेकनिंग तो नहीं? अगर ऐसा है तो तय करना पड़ेगा। हर हाल में दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, उसे मिला है डबल अवेकनिंग। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन सन जिनू को अब फर्क नहीं पड़ता। अब उसे अपने डर से नहीं, अपनी ताकत से बात करनी है। अगर ये मौका आखिरी है तो मैं डरकर भागूंगा नहीं। उसने चाबी घुमाई और अगली ही पल वो दुनिया बदल गई। बिजली सी चमक और सामने खुलती सीढ़ियां। एक और रहस्य, एक और शुरुआत। सन जिनू उस रोशनी के दरवाजे से अंदर बढ़ा। बिजली की लहरें उसके चारों तरफ दौड़ रही थी। तभी एक चेतावनी आई, आप इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हैं। कमरा अजीब था, नीली दीवारें और हर तरफ गहरा सन्नाटा। तभी उसने मुड़कर देखा, अरे नहीं, दरवाजा बंद हो गया।
अब सन जिनू इस रहस्यमय डंजन में अकेला था। सन जिनू ने दीवार छूने की कोशिश की, पर वह एक ठोस दीवार जैसी थी। वो बाहर के लोगों को देख सकता था, पर अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था। क्या ये कोई अलग डायमेंशन है? सन जिनू बोला, ये गेट जैसा दिख रहा है, पर पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, जब तक आप बॉस को नहीं हराते, आप बाहर नहीं जा सकते। अब सन जिनू की आंखों में डर नहीं, गंभीरता थी। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं भाग भी नहीं सकता। अब ये मजाक नहीं, ये लड़ाई असली है। सन जिनू ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारें अब भी बंद थीं और उसके सामने था एक रास्ता जो अंधेरे में खोता चला जा रहा था। हर कोना डर और रहस्य से लिपटा हुआ। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं वाकई इसे अकेले संभाल सकता हूँ? लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। डंजन ने उसे बुलाया था और अब उसे ही जवाब देना था। अगला कदम उसकी किस्मत तय करेगा। यही समाप्त होता है यह अध्याय, पर कहानी अभी शुरू हुई है। अगर ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो चैनल स्टार फॉर्ज नरेटर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला भाग देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और अंधेरे में छिपे राज सिर्फ यहीं खुलेंगे।